सिद्धे जय प्रसिद्धे चहो वियाहरणं फलं पत्ते बंदन्ता अर्हन्ते मोक्षम आराधनाकंसु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। तो इसमें कल विषय आया था कि लोक में जितने भी जो बंधु वर हैं, चाहे बंधु हो चाहे वो बांधव हो, जब कार्य होता है तो हमसे वार्तालाप करते हैं, हमसे संबंध स्थापित करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो हमको पहचानने से भी क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। तो कह रहे आगे सब कार्यवश हुए संबंध को दृढ़ करते हैं। क्या करते हैं? संबंध को दृढ़ करते हैं। तो कह रहे हैं माया पोषेई सूयम आधारो में भविष्यदि ई मोती पो सेदी सुदो माधम गभ्भे धरियो इमारती इति। तो कह रहे हैं यह मेरा बुढ़ापे में आधार होगा। क्या होगा? ये मेरा बुढ़ापे में क्या बनेगा? आधार होगा। इस भावना से माता पुत्र का पालन करती है। क्या पालन करती है? माँ पुत्र का पालन क्यों करती है? इसलिए करती है ये मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? आधार बनेगा। और पुत्र माता का पालन करता है। क्या करता है? पुत्र भी माता का पालन करता है कि इसने मुझे गर्भ में धारण किया था। माता पुत्र का पालन क्यों कर रही है? माता पुत्र का पालन क्यों कर रही है? ये मेरा बुढ़ापे में आधार होगा। और पुत्र, जो पुत्र है वह क्यों माता की सेवा कर रहा है? उसका मात्र एक ही कारण है कि इस माता ने मेरे को गर्भ में धारण किया था। अब एक दूसरे के कार्य के वश के कारण, इसके कारण एक दूसरे के उपकार के कारण एक दूसरे के लोग कार्य में सहयोगी बने थे, इसलिए क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। व्यर्थ में कोई भी किसी की सेवा नहीं करता। क्या कह रहे हैं महाराज? व्यर्थ में कोई किसी की सेवा नहीं करता। तो आपके पैर तब तक दब रहे हैं जब तक आपके जेब गर्म है। आपके पैर तब तक दब रहे हैं जब तक आपकी जेब गर्म है। जिस दिन आपकी जेब ठंडी पड़ जाएगी उस दिन कोई पड़ गई कोई भी किसी को नहीं पूछता है। मतलब एक सास की कीमत कब तक है? जब तक वो बहू के बच्चों को, मतलब अपने नाती पोतों को पालन में लगी हुई है, उनकी सेवा आदि कर रही है। जिस दिन वह अपने उस बहू के बच्चों की सेवा करना बंद कर देगी उस दिन उस सास चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह है सभी लोग स्वार्थ के भीरी है। किसके हैं? स्वार्थ के भीरी है। मात एक निर्गंत गुरु ऐसे होते हैं
जो निरुपकार की भावना को लेकर लोगों पर उपकार करते हैं। क्या करते हैं? माँ निर्गंत गुरु होते हैं। माँ जिनवाणी माता है, जो किसी प्रकार का आपसे बदले में कुछ नहीं चाहती है। वो तो यही चाहती है ये आत्मा कैसे भी हो, क्या हो, ये आत्मा कैसे भी हो और संसार दशा से निकलकर मुक्ति को प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तो कहा ये बुढ़ापे में मेरा आधार होगा। ऐसी भावना कौन करती है? माता करती है। और पुत्र क्या भावना करता है? इसने मेरे को बड़ा मतलब इसने मेरे को जन्म दिया है, मेरे को गर्भ में रखा है, तो मेरा क्या बनता है? मेरा कर्तव्य बनता है मैं इनका लालन पालन, इनका भी पालन करूं, इनको अपने साथ में रखूं। ये सब क्या है? स्वार्थ का ही खेल है। किसका खेल है? स्वार्थ का ही खेल है। आगे कहते हैं शत्रुता और मित्रता उपकार और अपकार से बनते हैं। तो कहा है हो उड़ अरियवी पूर्णो मित्तम अवकार कारणा होई पुत्तो भी खड़ेड़ अरि जायदी अवयार करणेण। तो कह रहे हैं शत्रु होकर भी, कौन? शत्रु होकर भी उपकार करने से मित्र हो जाता है। मतलब शत्रु होकर भी उपकार करने से क्या हो जाता है? मित्र हो जाता है। और अपकार करने से पुत्र भी क्षण भर में शत्रु हो जाता है। कौन हो जाता है? एक मित्र एक शत्रु होता है। वो क्या करता है? थोड़ा सा उपकार क्या कर देता है तो वो कौन बन जाता है? मित्र बन जाता है। और एक पुत्र भी क्षण भर में अगर अपकार कर देता तो क्या हो जाता है? वो शत्रु के समान हो जाता है। यथार्थ यदि पुत्र माता पिता का तिरस्कार करता है, क्या करता है? माता पिता का तिरस्कार करता है, उन्हें मारता है, तो वह शत्रु ही प्रतीत होता है। कौन प्रतीत होता है? वह शत्रु के समान ही है। कौन है? कि जो अपने माता पिता का क्या नहीं करता। यहाँ पर ये सब एक दूसरे से संबंध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक दूसरे से संबंध बना हुआ है। लोग कहें कि वो मेरा प्रिय, ये सबसे बड़ा धोखा है। कोई किसी का प्रिय नहीं है। जब तक कोई ना कोई कार्य सिद्ध हो रहा है तब तक प्रियता है। जिस दिन कार्य की सिद्धि हो गई, क्या हो गई? जिस दिन कार्य की सिद्धि हो गई उस दिन क्या होगा? उस दिन आपको 2 रुपए में कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये किसका नियम है? ये संसार का शाश्वत नियम है। इस नियम को हम क्या नहीं कर सकते हैं? जुटला नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? जुटला नहीं सकते हैं। पैर तभी तक दबेंगे जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे। क्या मिलाओगे? हाँ में हाँ मिलाओगे। जिस दिन आपने हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दी उस दिन आपके पैर दबना भी बंद हो गए। क्या हो गए स्वरूप सागर जी? पैर दबना भी वही 4 4 4 4। कौन सी कहानी? जालम सेठ वाली। कौन सी कहानी थी वो? कि जगत में है पैसे का खेल, स्वर्ग तक जाती उसकी रेल। क्या? जगत में है पैसे का खेल, स्वर्ग तक जाती उसकी रेल। आगे क्या है? दुनिया में ऐसे उड़ाते पैसा जन के पास, हाँ, और बिन पैसे के पढ़े लिखे भी दिन भर खोजे का, हाँ, निकलता बालू से भी तेल। जगत में है पैसे का खेल। किसका खेल है? ज्यादा कुछ मत करो, 4 संदूका ले आओ। क्या ले आओ? 4 संदूका ले आओ और क्या करो? उनमें ईंट पत्थर भर लो।
क्या भर लो? ईंट पत्थर भर लो और फिर रोज बजा बजा कर गिनो, तो क्या होगा? आपकी कीमत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी कीमत हो जाएगी। तो कीमत किसकी है? वास्तविकता में कीमत देखी जाए तो कीमत किसकी है? पैसे की कीमत है, उन बक्सों की कीमत है, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। अब देखिए, मरने के बाद एक तरफ वह व्यक्ति हो और एक तरफ उसके द्वारा कमाया हुआ धन हो। क्या हो? एक तरफ तो व्यक्ति हो और एक तरफ उसके द्वारा कमाया हुआ धन हो, तो बताओ संस्कार, अंतिम संस्कार किनका किया जाता है? व्यक्ति का किया जाता है या व्यक्ति के द्वारा कमाए हुए धन का किया जाता है? एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ धन है और वहां पर व्यक्ति खत्म हो गया, तो बताओ वहां पर अंतिम संस्कार किसका करोगे? धन का करोगे या आदमी का करोगे? व्यक्ति का ही होगा जी। व्यक्ति का होगा, धन का नहीं होगा। नहीं होगा। उसी को संस्कार होगा। और पैसा भी तो उसने कमाया था ना, तो वो भी तो उसके साथ में जाना चाहिए। नहीं, उस पैसे को कोई भी जलाना पसंद नहीं करता, उस पैसे को कोई भी छोड़ना पसंद नहीं करता। वो तो मरने के बाद में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मकान के कागज संग चले जाएं, ऐसा कोई रूल्स नहीं बनाया है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अन्यथा क्या होगा? मकान के कागज भी संग लेकर व्यक्ति जाए। मगर ये ऐसी यात्रा होती है, इस यात्रा में यह जीव ने जो कुछ भी संग्रह किया है, उन संग्रह की हुई वस्तुओं को सभी को यहाँ पर छोड़कर जाता है, उन सारी वस्तुओं को अपने साथ में लेकर नहीं जाता है। देखिए, यहीं पर इकट्ठा करता है, यहीं से इकट्ठा करता है और यहीं के लिए इकट्ठा करता है और यहीं पर छोड़कर जाता है। क्या करता है? यहीं पर इकट्ठा करता है, यहीं से इकट्ठा करता है, यहीं के लिए इकट्ठा करता है और यहीं पर छोड़कर जाता है। हाँ, उसके माध्यम से जो पापाश्रम करता है, जैसे जैसे परिणाम करता है, उन परिणामों के अनुसार क्या होता है? वह उसके परिणाम के द्वारा जो कर्म बंध हुआ है वो उनके साथ जाता है, अन्यथा और कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। ना कभी गया, ना कभी गया था और ना भविष्य में कभी जाएगा। हाँ, जो कुछ भी है पाप पुण्य है वो सब यहीं पर, हमारा पाप पुण्य भी साथ लेकर जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाएगा। और जब ये जीव मोक्ष की यात्रा करेगा, मोक्ष जाएगा, तो वहां पर पाप पुण्य भी लेकर नहीं जाएगा। वहां पर भी पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वहां पर भी क्या? पाप पुण्य से कोई भी मतलब नहीं होगा, कोई भी उसका संबंध नहीं होगा। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? अगर कोई ज्यादा अगर प्यार से बात कर रहा है, क्या कह रहे हैं? अगर कोई ज्यादा प्यार से बात कर रहा है तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। अब ये पता नहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। चापलूसों से हमेशा सावधान रहो। किससे रहो? चापलूसों से सावधान रहो। अगर व्यक्ति की सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है तो वो है दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनना। क्या सुनना? अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी जी गुजारी कराना। ये क्या है? ये सबसे बड़ा दुख का कारण है।
यह व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर प्रशंसा अगर की जाए, क्या की जाए, अगर उसकी प्रशंसा की जा रही है तो क्या होगा, व्यक्ति सब कुछ नौछावर कर देगा। क्यों? मेरी प्रशंसा हो रही है। एक राजा था, राजा, उसके मंत्री थे मंत्री। तो राजा छत पर बैठा हुआ था और छत पर बैठकर क्या कर रहा था, बस टहल रहा था। शाम का वक्त था। शाम को जो होते हैं ना गोधुआ, जिन्हें सियार बोलते हैं, सियार, उनका तो काम है शाम को चिल्लाना। तो आराम से अपने स्वर में चिल्ला रहे थे। हाँ, एक ही होते हैं, गोधुआ सियार एक ही होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके। तो उन्होंने पूछा, राजा ने पूछा, आखिर में ये क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या कारण है? महाराज, आपके राज्य में सब कुशल है। क्या? आपके राज्य में सब कुशल है। आपका राज्य राम राज्य है। कौन सा राज्य है? राम राज्य है। पर क्या करें, सभी के पास रहने के लिए मकान है, मगर इन गोधुओं के लिए रहने के लिए कोई मकान नहीं है। क्या? इन सियारों के रहने के लिए कोई छत नहीं है। राजा ने तो पहले प्रशंसा सुनी, मेरे राज्य में राम राज्य, खुश हो गया। उसने खुश होकर क्या कहा, जाओ, क्या राज खजाने से खजाना ले लो, और जो रो रहे हैं गोधुआ, जो सियार जो रो रहे हैं, उनके लिए रहने का मकान बना दो। अब बताओ, जो जंगल में रहने वाले हैं उनके लिए मकान कहां से बनेंगे? कोई बात नहीं, राजा बेवकूफ बन गया और मंत्री पैसा लेकर निकल गए। कुछ दिन के बाद छत पर फिर बैठा हुआ, फिर आवाज रोने की आई। फिर मंत्री से पूछा कि क्या बात है अब? कि महाराज, रहने का इंतजाम तो हो गया। इसका इंतजाम हो गया, सारा इंतजाम तो अपने राजा ने कर दिया, पर राजा क्या करे, उनको सर्दी बहुत लगती है, उनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, दे दिया गया आदेश। क्या आदेश दिया? जाओ, राज खजाने से जितना धन लेना ले लो, उन सारे जीवों के लिए क्या व्यवस्था हो जाए, मतलब कपड़ों का इंतजाम हो जाए। कोई बात नहीं, कपड़ों का इंतजाम हो गया। कुछ दिन बाद फिर वो चिल्लाने लगे। उन्हें अब क्या बात हो गई कि राजन, आपकी कृपा से मकान हो गया, आपकी कृपा से कपड़े हो गए, महाराज अब खाएं क्या? क्या? अब खाए क्या? तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, राज खजाने से पैसा ले लो, सारे जीवों की भोजन की व्यवस्था कर दो। व्यवस्था कर दी गई, सभी लोग खाने लगे। चौथे दिन फिर वो ऐसा हुआ, छत पर बैठा और फिर आवाज सुनी। फिर पूछा कि महाराज, फिर पूछा, अब ये क्यों रो रहे हैं? कि महाराज, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? धन्यवाद। आपको अपनी आवाज में क्या दे रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। क्या? राजा बड़ा महान है, इसने क्या कर दिया, घर बनवा दिया, कपड़े दे दिए, खाने को दे दिया। अब आपका क्या कर रहे हैं? आपका धन्यवाद अभिवादन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ऐसे लोगों से सावधान रहो कि जो हमारी चापलूसी करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे लोगों से सावधान रहो जो हमारी चापलूसी करते हैं। अगर कोई चापलूसी कर रहा है तो निश्चित कुछ ना कुछ उसका अर्थ जुड़ा हुआ है। व्यर्थ में कोई जी गुजारी नहीं करता। क्या नहीं है स्वरूप सागर जी? आप तो पूरे संघ में सबसे वृद्ध हो, 80+ हो, आपने तो बहुत दुनियादारी देखी। क्या देखी? आपने तो बहुत दुनियादारी देखी है। तो बताओ, कोई किसी का है, कोई किसी का था, इन कांधों पर जाने कितने मुर्दे उठा लिए? कुछ पता है क्या? नहीं पता।
मतलब इस जीवन में इन कांधों पर जाने कितने मुर्दे उठा लिए, जब अपना मुर्दा बनने का समय आया तो मूर्ख बन गया। क्या बन गया? मूर्ख बन गया। पता नहीं कब आई, कब चली गई। आचार्य कहते हैं मृत्यु जब आती है, जब मुर्दा बनने का समय आता है, तो व्यक्ति क्या करता है? मूर्ख बन जाता है। भगवान कैसे, क्या होगा, अरे बचा ले भगवान। अरे भगवान क्या बचाएगा? जब भगवान बचा रहा था तब तूने ध्यान दिया नहीं। क्या नहीं दिया? मतलब जब भगवान तेरे को बचा रहा था तब तूने भगवान को नहीं समझा। जब तू भगवान को मूर्ख समझ रहा था, अब अपना समय आया तो आचार्य कह रहे हैं मुर्दा बनने से पहले अपनी मूर्खता का त्याग कर देना। किसका त्याग कर देना स्वामी जी? मूर्खता। मूर्खता क्या? इस शरीर को पकड़कर रोना मत, इस शरीर को छोड़ने पर रोना मत। अगर इस शरीर को छोड़ने पर अगर रोना आ रहा है तो आचार्य कहते हैं तुमको शरीर से मोह है। क्या है? शरीर से मोह है, और ये मोह ही मूर्खता का प्रतीक है। मूर्ख वो नहीं, सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मोह में अंधा है। किसमें अंधा है? मोह में अंधा है। इसलिए अंत समय आने पर घबराना नहीं, अंत समय आने पर क्या नहीं करना, बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं सभी संसार स्वार्थ के हैं। संसार कैसा है? स्वार्थी है। एक ना एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक दूसरे के उपकार की भावना को लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यापन करते हैं। इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।